स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। तो हम लोग पढ़ रहे थे हाउ कैमल गॉट इट्स हम्प, ऊँट को कैसे अपना कुबड़ मिला। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, चलो थोड़ा देर में पूरा रिकैप कर लिया जाए। तो शुरुआत के दिन में जब सब कुछ नया था तो एक ऊँट भी था। वो बहुत ही बड़े डिज़र्ट में अकेला घूमता रहता था, कोई काम नहीं करता था, आलसी था। वो इन सब के अलावा वो घूमता फिरता था और मुर्ग भी था, बुड़बक भी था। वो लकड़ियाँ खाता था, कांटे ओटे खाता था, मिल्कवीड खाता था, छोटे छोटे पौधे खाता था, प्रिकल्स खाता था और वो अकेले कष्टदायी जीवन बिताता था। और वो किसी से बात नहीं करता था, जो भी उससे बात करते थे उसके लिए केवल हम कह देता था और कुछ नहीं बोलता था। एक बार क्या हुआ, एक घोड़ा आया उसके पास। वो क्या कहता है, उसके पास पीठ पे ये सैडल था। वो कहता है कैमल ओ कैमल, चलो बाकी लोगों की तरह घूमो। लेकिन वो क्या कहता है, हम, और वहाँ से चला जाता है घोड़ा। उसके अलावा कुछ नहीं कहता है। प्रेजेंटली अभी का समय, जब डॉग उसके पास आता है तो क्या कहता है वो एक ट्रिक लेके आता है। वो भी बोलता है कैमल ओ कैमल, हमारे साथ फेच करो, लेके आओ और ढो। उसमें भी हम कह देता है ये, और वहाँ से वो चला जाता है डॉग। वो भी जाके इंसान से बोल देता है। फिर उसके बाद बैल आता है, उसके साथ भी यही होता है, उसको भी हम कह देता है और वो भी जाके क्या करता है, इंसान से कह देता है। अब देखो आगे क्या होता है। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में, आखिर का मतलब क्या हो गया, शाम हो गई होगी, चाहे रात होने वाली होगी, यही हो गया दिन का आखिर। द मैन कॉल्ड, अब इंसान ने कहा या बुलवाया, यहाँ पे हो गया बुलवाया। द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर, घोड़े को, कुत्ते को और बैल को, जो उसके पास गए थे ना, ऊँट के पास, उन तीनों को बुलवाया और कहा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा, देखो 303, 303, यानी कि तीनों को कह रहा है आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, या मैं तुम सब को थोड़ा शर्मिंदा हूँ, ऐसा कह सकते हो। विथ द वर्ल्ड, इस दुनिया से, सो न्यू एंड ऑल, जो कि नई है सभी के लिए। बट डैट हम थिंक इन द डिजर्ट कैन वर्क, कैंट वर्क, लेकिन ये हम्प जो बोल रहा है बार बार ऊँट, वो इस डिजर्ट में नहीं चलेगा। ये दुनिया भले ही सब के लिए नहीं है, नए नए जीव आए हैं यहाँ पे, नया नया सब चीज़ है, कोई कुछ नहीं जानता है इसमें क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन ये जो हम्प का चीज़ है, जो हम्प हम्प कह के बच जा रहा है, ये कोई काम नहीं कर रहा है, ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे। और he would have been here by now, so I am going to leave him alone। तो वो यहाँ है अब, तो मैं उसे अकेला छोड़ देता हूँ। you must work double time to make up for it, और तुम तीनों जो हो, तुम तीनों को दोगुना काम करना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है इंसान। ये जो तीन है ना, हॉर्स, डॉग और ऑक्स, ये बोल रहा है इंसान कि मैं उसे छोड़ देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें दोगुना काम करना पड़ेगा ताकि उसका भी काम पूरा हो जाए।
अब देखो, अगर कोई तुम पे दोगुना काम थोप दे, बोले कि तुमको पहले करना था क्या, अपने रूम की सफाई करनी थी, मान लो कि अगर तुम नहीं कर रहे तो क्या किया गया, बोल दिया गया अब तुम पूरे घर की सफाई करोगे, क्या होगा तुम्हारे साथ? तो वही इन लोग के साथ हुआ। इन लोग को बोला गया कि तुम्हें दोगुना काम करना पड़ेगा अब। That made the three very angry। तुमको भी गुस्सा आ जाएगा, ये तीनों को भी गुस्सा आ गया। With the world so new and all, इस दुनिया में जो कि नई है सभी के लिए, and they held a palaver and an indaba and a पंचायत। तो उन्होंने क्या करवाया, एक पलावार रखवाया। पलावार एक तरह का ग्रुप है, ठीक है। इंडाबा दक्षिण अफ्रीका के आदिवासियों की सभा, कुछ ऐसा कह सकते हो। पंचायत समझते हो ना, वो जो देखते नहीं होगे तुम लोग, गांव वगैरह में रहता है, बहुत लोग बैठ जाते हैं, एक मुखिया होता है, वो फैसला वैसला सुनाता है, उस तरह का पंचायत बैठा गया। एंड अ पाव वाव, पाव वाव मतलब नेता, नेता टाइप में कुछ। ऑन द एज ऑफ द डिजर्ट, रेगिस्तान के किनारे पे ये सब मीटिंग चल रहा है। एंड द कैमल केम चिविंग ऑन मिल्कवीड, और वहाँ ऊँट आता है अब क्या करते हुए, चिव करते हुए, चिबाते हुए एक मिल्कवीड। मिल्कवीड वही जो रेगिस्तान में इधर उधर जम जाता है, घास कह सकते हैं उसको, घास फूस। तो वो उसको खाते हुए, चरते हुए आ रहा था। अब यहाँ क्या हो रही है, नेता लोग की सभा हो रही है कि ऊँट का क्या किया जाए। ऊँट का क्या किया जाए, ऊँट तो बच जा रहा है सब काम से, उस काम ही नहीं कर रहा है, कोई भी जा रहा है हम कह के बच जा रहा है। अब इससे काम कैसे निकलवाया जाए, इससे सभा हो रही है। अब वहाँ पे ऊँट आ जाता है चरते हुए, क्या चरते हुए, मिल्कवीड। मोस्ट एक्सक्रूसाइटिंग आइडियल, और वह बहुत ही अकेला दुख में था। एंड लाफ्ड एट, वो हमेशा अकेला रहना चाहता था, और लाफ्ड एट देम, और वो हंसता है उस सब पे। देन ही सेड, और तब उसने कहा, क्या कहा, हम, उसने क्या कहा, हम, फिर से हम कहा। अब देखो पूरे सभा के सामने हम कहता है, पंचायत वगैरह था, नेता वगैरह था, दौड़ने धूपने वाला ग्रुप था, इंडाबा वगैरह था, ये चारों थे, इंसान था, सबके सामने क्या कर दिया, हम। एंड वेंट अवे अगेन, और वहां से चला गया। अब देखो क्या होगा, ये सबको गुस्सा कर दिया ना। अब देखो क्या होता है, अब ये क्या करेंगे सब। अब देखो प्रेजेंटली, अभी का समय हो रहा है। देयर केम अलोंग द डिजिन इंचार्ज, अब वहां आते हैं एक डिजिन इंचार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट, सारे रेगिस्तान के। डिजिन मतलब क्या होता है, एक तरह का जादूगर समझ सकते हो, सभी रेगिस्तानों के जादूगरों का मुखिया, एक तरह का जादूगर ही हो गया, जादूगर समझ सकते हो, जो कि सारे रेगिस्तान का जादूगर मान सकते हो, वो है। रोलिंग इन क्लाउड ऑफ डस्ट, उसके चारों तरफ एक डस्ट, ये समझते हो ना, डस्ट का मतलब वो कचरा वगैरह, ये कचरा नहीं बोलेंगे,
वही धूल धक्कड़ जो उड़ता है ना चारों तरफ, उसकी बात कर रहा है। जैसे ये साइक्लोन वगैरह में देखे होंगे, ऐसे ऐसे होता है, उसके चारों तरफ ऐसे 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 धूल धक्कड़ उड़ता है ना, उसी तरह ये चल के आ रहा था। यहाँ बना दिया जाए थोड़ा सा, ये हो गया तुम्हारा क्या, डिजिन हो गया, जादूगर हो गया। ये आ रहा है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, धूल धक्कड़ उड़ रहा है। ये देखो, ये देखो, ये धूल धक्कड़ है, चारों तरफ धूल धक्कड़ उड़ते जा रहा है। इस तरह वो चल के आ रहा है। अब देखो आगे क्या होता है। Dazin always traveled that way because it is magic. Dazin जो है हमेशा उसी तरह चलते हैं क्योंकि ये एक तरह का जादू है। And he stopped to Flower and Pow Wow with the three. और वो कहाँ आके रुकते हैं, फ्लावर के सामने, वो दौड़ धूप करने वाला ग्रुप, और पाव वाव वो नेता लोग का ग्रुप के सामने आके। और वो जो तीन थे ना, कौन कौन, घोड़ा था, ये देखो देखो, ये आया यहाँ पे क्या किया, हुप करके निकल गया। यहाँ पे घोड़ा था, बैल था, ये सब था, पर डिजिन आया यहाँ पे और यहाँ पे इन सब के सामने आके रुक गया। अब देखो क्या होता है। डिजिन ऑफ ऑल डिजर्ट, जो डिजिन था, जादूगर था सारे रेगिस्तानों का, सिड द हॉर्स, अब घोड़े से कहता है, क्या कहता है, इज इट राइट फॉर एनी वन टू बी आइडल, क्या ये सही होगा कि कोई अकेला रहना चाहे, अकेला रहे, विद द वर्ल्ड सो न्यू एंड ऑल, इस दुनिया में जो कि नई है सभी के लिए, इसमें सब नए हैं, क्या कोई अकेला रहना चाहे। क्या ये सही होगा। सर्टेनली नॉट, वो अचानक जवाब देता है, नहीं। सेड द डिजिन, जादूगर ने कहा कि नहीं, ये नहीं होगा, ये गलत बात है। देखो ये जादूगर क्या कर रहा है, सबसे बात कर रहा है, बोल रहा है कि नहीं, ये सब गलत बात है, कोई अकेला नहीं रहेगा। वेल तो सेड द हॉर्स, हॉर्स ने कहा, क्या कहा, देयर्स अ थिंग इन द मिडिल ऑफ योर हाउलिंग डिजर्ट, इस बहुत बड़े रेगिस्तान में एक चीज है जो बीच में है। एंड ही इज अ हाउलर हिमसेल्फ, और वो एक हाउलर भी है, घूमने फिरने वाला भी है, विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स। घोड़ा क्या कह रहा है, अब देखो घोड़ा बता रहा है इसके बारे में, क्या बता रहा है कि वो रेगिस्तान के बीच में रहता है, ठीक है, बहुत बड़े रेगिस्तान के बीच में रहता है, वो खुद भी घूमता फिरता है, उसके पास लंबी गर्दन है, उसके पास लंबी लंबी टांगे हैं, एंड ही हैजंट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, और वह एक बूंद भी काम नहीं किया अभी तक। एक बूंद समझते हो, पानी का बूंद, वो पानी का हाथ से निकालो और छींटा मारो, वो बूंद, उतना बूंद तक का काम नहीं किया, यानी कि थोड़ा सा भी काम नहीं किया है ये अभी तक। सिंस मंडे मॉर्निंग, सोमवार की सुबह से, ही वॉन्ट ट्रॉट, और वो घूमता फिरता भी नहीं है।
अब बताओ किसकी बात कर रहा है ये बात कर रहा है इस ऊँट के बारे में। ऊँट के बारे में बात कर रहा है कौन? घोड़ा। ये एक ऐसा जानवर है जिसका लंबा गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, घूमता फिरता नहीं है, ये काम नहीं करता है, आलसी है, निकम्मा है, आलसी है, निकम्मा है। ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है ऊँट के बारे में, लेकिन उसका क्या करना कर रहा है, नाम भी नहीं ले रहा है। कह रहा है कि एक ऐसा जानवर है जो ये सब काम करता है। तो अब देखो, अब डार्विन क्या करेगा उसको देखना है।